आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूँ। पंजाब में कुछ बड़ा खेला होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि पंजाब में राघव चड्ढा को मिला के 7 लोग हैं, उससे कोई मौजूदा सरकार में कुछ असर पड़ेगा। जो सोशल मीडिया है वो किसी को लेकर के दयालु तो नहीं फील होता। बीजेपी में गए शायद इसलिए 11 लाख फॉलोवर कम हो गए हैं। समोसा सस्ता मिलने लग गया। अब महंगा हो जाएगा। प्यारी समझ गई। उन्हें सही प्लेटफॉर्म मिला है बीजेपी के साथ, शायद वो और बेहतर कर पाए। तो जैसे ये हीरो बने थे एकदम से जीरो बन गए हैं। सबकी नज़र बंगाल पे थी, लेकिन खेला राघव चड्ढा ने आप में कर दिया। अभी तक सरोकार के मुद्दे उनके जहन में चलती थी, अब हो सकता है सरकार के मुद्दे चले। सब ने पंजाब को ध्यान में रखकर पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। आने वाले चुनाव में भाजपा एक मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है। इतने रईस लोग कैसे हैं वहाँ पे? पैसा देकर के राज्यसभा सीट में खरीदा था क्या? वो एक पॉलिटिकल स्टार्टअप है और स्टार्टअप जो है अमीर लोग ही मिलकर शुरू करते हैं। जब केजरीवाल जेल गए तब राघव चड्ढा की खामोशी, और फिर उसके बाद वो आंखों का इलाज कराने चले गए या फिर उन्होंने अपनी आंखें जानबूझ के बंद कर ली पार्टी के लिए। ये मामला इतना छोटा नहीं है और इतना आसान भी नहीं दिख रहा है। संदीप पाठक जो है वो आम आदमी पार्टी में वही काम कर रहे थे केजरीवाल के लिए जो बीजेपी में अमित शाह करते हैं। हरभजन सिंह केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जो है एकदम से क्लीन बोल्ड तो किया ही है। जनजी के सुपरस्टार नेता राघव चड्ढा ने अपनी पार्टी बदल दी है। ये खबर हर मोबाइल तक, हर फ़ोन तक, अखबारों तक पहुंच चुकी है, आपको पता चल चुका है। लेकिन खबर सिर्फ इतने से अगर हो जाए तो राजनीति किस बात की है? राजनीति इस बात की है कि वो अकेले नहीं गए हैं। 2/3, जी हाँ 2/3 राज्यसभा सांसदों को अपने साथ में लेकर के गए हैं। लेकिन खबर अभी भी यहाँ नहीं ख़त्म होती, शुरू होती है। किस लिए शुरू होती है? पंजाब। जी हाँ, लगातार आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस की शुरुआत कर दी है। उन्होंने एक नाम दिया है ऑपरेशन लोटस का। ऑपरेशन लोटस की शुरुआत कर दी है और ये शुरुआत जो है वो पंजाब के लिए की गई है। यानी कि ऑपरेशन लोटस की ये तो मात्र शुरुआत है, पंजाब तक इसकी आंच जाएगी और पंजाब में कुछ बड़ा खेला होने वाला है। अब कितना बड़ा खेला होने वाला है? बीजेपी अभी तक पंजाब में जितनी बार सरकार बनाई है अपनी खुद की मेजॉरिटी के साथ नहीं आई है, ये इतिहास सबको पता है। और साथ के साथ में ये भी देखा गया है कि लगातार जो सहयोगी दल रहे हैं, पहले पूर्व में अकाली दल हों, इस तरीके के जो सहयोगी दल रहे हैं, ये बीजेपी के घटक दल एनडीए का एक तरह से बोला जाए कि बीजेपी का जो विस्तार है एनडीए, उसके साथ में मिल करके सरकार बनाई गई है। उसके बाद देखा गया है। लेकिन जो सोशल मीडिया है वो किसी को लेकर के दयालु तो नहीं फील होता है। जो राघव चड्ढा थोड़े दिन पहले तक हीरो थे, उन पे लगातार किस तरीके की टिप्पणी आ रही है, एक एक टिप्पणी आपको दिखाएंगे, बताएंगे। और वापस आ चुका है न्यूज़ रूम रिएक्शन। नमस्कार, मैं हूं प्रत्यक्ष दुबे और आप देख रहे हैं विस्तार डिजिटल। आशुतोष, राघव चड्ढा को हीरो मानना चालू कर दिए थे क्या? राघव चड्ढा इन दिनों हर फीड में आ रहे थे, हर किसी के मोबाइल स्क्रीन में आ रहे थे। मतलब मैं अपनी बात करूं, अपने पिताजी की बात करूं तो हमारे पिताजी उनको शेयर कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये गजब मुद्दे उठाते हैं। तो ये बड़ी बात है कि दोनों जनरेशन, चाहे इनकी जनरेशन हो या हमारे पिताजी लोगों की जनरेशन हो, दोनों जनरेशन को राघव चड्ढा से बड़ा प्यार हो गया था। हाँ, हो गया था। लेकिन अभी जब उन्होंने कल बीजेपी ज्वाइन किया, 7 सांसदों के साथ वो बीजेपी में गए, तब से लेके अब तक, जैसे हम लोग हर जगह हम लोग की नज़र रहती है, देखते रहते हैं, खबर ही देखते रहते हैं, तो उनके 11 लाख फॉलोवर इंस्टाग्राम से कम हो गए हैं। मतलब बीजेपी में वो गए, मतलब लोग उन्हें आम आदमी पार्टी में ही पसंद कर रहे थे, जब वो बीजेपी में गए शायद इसलिए 11 लाख फॉलोवर कम हो गए हैं। अब आगे हो सकता है कि बढ़े, लेकिन पहला रिएक्शन ये एक तरह से जनता का समझा जाए कि 11 लाख फॉलोवर एक दिन में अचानक से कम हो जाना, मतलब ये बताता है कि उनका ये अचानक से लिया गया कदम ये लोगों को एक आसानी से हजम नहीं हुआ। देखिए, ये एक पहलू है कि जो धड़ाम से फॉलोवर गिरे हैं उनके, इस पे भी देखिए लगातार रिएक्शन जा रहा है। लेकिन एक बड़ी बात इसमें यह है कि सिर्फ पार्टी बदल लेने से क्या छवि बदल जा रही है? क्योंकि जिस हिसाब से बैकलैश देखने को मिल रहा है, ये भी तो एक हकीकत है ना, ये भी तो एक सच्चाई है कि राघव चड्ढा अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहे थे। उन्हें मुख्य जो डिप्टी स्पीकर की भूमिका थी उनको पार्टी ने दी हुई थी, उससे उन्हें हटा दिया गया है। आपसे तो यही सवाल है कि अभी आशु ने बताया कि वो और उनके पिता की जनरेशन जो है, दोनों राघव चड्ढा से प्यार करना चालू कर दिए थे। आप बताइए, आपका क्या रिएक्शन? जो देश हित की बात करेगा तो उसका समर्थन तो सभी करेंगे, युवा भी करेंगे, बुजुर्ग भी करेंगे। इसके पहले वो जिस पार्टी में थे वहाँ पे अपनी बातें, अगर वाकई में वो इस तरह की बातें जो अभी कुछ टाइम से करने लगे थे, उनके अंदर ये सब दबा हुआ था, और इसी तरह के अगर वो नेता हैं तो देश के लिए एक अच्छी बात है कि अब उन्हें सही प्लेटफॉर्म मिला है और बीजेपी के साथ शायद वो अपने और बेहतर कर पाए। शायद बोल रहे हैं आप?
नहीं, अगर ये स्वार्थ वाली राजनीति अगर है कि आज बीजेपी का पलड़ा भारी है या कुछ ऐसा, वहाँ पर भी अगर कुछ खेला करने की सोचेंगे कि मुझे पद की अगर लालसा रखेंगे तो बीजेपी में बहुत कुछ हो जाता है, वहाँ पर अच्छे अच्छों को धराशायी कर देते हैं। राघव चड्ढा पे लगातार खबर कर रही हैं और कुछ दिन पहले तक बात कर रही थी कि बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं, समोसा सस्ता मिलने लग गया, अब महंगा हो जाएगा सर, अब महंगा हो जाएगा। अब महंगा हो जाएगा। ये देखिए एक बड़ी चीज़ है, क्यों महंगा हो जाएगा? सर लगा नहीं था कि ये राघव चड्ढा भी ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के निकल आएंगे, जो कि अब निकल ही आए हैं। तो वॉशिंग मशीन क्यों? अगर किसी को काम नहीं, एक सवाल ये भी तो है, जैसे चलिए आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, उसमें लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं उसको आप देख रहे हैं, उससे पढ़ रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आपकी अपनी खुद की भी एक राय होती है। लेकिन जो सरल शब्दों में एक ये है कि अगर आप अपना काम कहीं नहीं कर पा रहे हैं, और ये कोई डिफेंड करने के लिए नहीं है, अगर अपना आप काम नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां आप अपना काम कर सकते हैं, हालांकि राजनीति इतनी सीधी नहीं होती। सर अगर इन्हें अलग ही होना तो इन्हें मेरे ख्याल से इन्हें अपनी एक, अगर 7 सांसद अलग किए हैं इन्होंने अपने साथ, तो इन्हें अपनी एक अलग पार्टी बनानी चाहिए थी, ना कि बीजेपी में। जिस गवर्नमेंट से सवाल अभी तक कर रहे थे, समोसा महंगा हो रहा है, कई सारे मुद्दे, ये मोबाइल रिचार्ज वाला मुद्दा जो उठाया था, मुझे लगता है इन्हें अपनी पार्टी बनानी चाहिए थी, बीजेपी में नहीं जाना चाहिए था। जैसे ये हीरो बने थे एकदम से ज़ीरो बन गए हैं। वो बेसिकली पब्लिक का मुद्दा उठा रहे थे, तो जिसकी वजह से लोग उनको पसंद कर रहे थे और काफ़ी चीज़ें उनकी शेयर कर रहे थे। अब अगर वो बीजेपी में आने के बाद, अब जैसे कहते हैं कि बीजेपी इन मुद्दों को नहीं उठाती, इन मुद्दों पर काम नहीं करती है, और राघव चड्ढा फिर से वो बैकलैश हो जाते हैं, बैकफुट हो जाते हैं, तो फिर हो सकता है कि उनको हेटरेट ज़्यादा मिले। लेकिन अगर मुद्दे उठाते हैं, क्योंकि अभी तक तो बीजेपी की तरफ से भी कुछ ऐसे सपोर्ट दिया गया है, या फिर जो उन्होंने मुद्दे उठाए उस पर काम तो बीजेपी की पार्टी ने ही किया ना। हाँ ये तो है। अब तो फिर वो मुद्दे उठाएंगे तो फिर वो एज अ, जैसे अब काफ़ी मैंने मीम्स देखे, काफ़ी वीडियोस देखे, तो उनको फिर एज अ पीएम फेस देखा जा रहा है कि वो कहीं, मतलब अगर वो काम ऐसे लगातार करते रहेंगे तो हो सकता है कि उनको देश का पीएम बना दिया जाए। देखिए भैया, ये सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, ये प्रधानमंत्री भी बना सकता है आपको। अब राघव चड्ढा की काबिलियत पे है। और सोशल मीडिया और डिजिटल की रिएक्शंस की बात हो रही थी, तो श्रद्धा के डेस्क पे आते हैं। इनके पास बहुत अतरंगी मीम होते हैं जो चल रहे हैं, ट्रेंडी हैं। क्या चल रहा है ये बताइए, मुझे भी जानने में बड़ा इंटरेस्ट। सर जैसे चल रहा है कि सबकी नज़र बंगाल पे थी, लेकिन खेला राघव चड्ढा ने आप में कर दिया। जितना खेला पॉलिटिक्स में हुआ है उससे ज़्यादा मीम्स में हुआ है। मतलब इतने मीम्स है कल से पूरा दिखाते रहिए, लोगों के कमेंट्स को दिखाते रहिए। जैसे ये है, इसमें है कि अब अगर मेरी बीवी को आदित्य धर की मूवी मिल जाए तो शौक मत होना, हैरान मत होना कि मतलब बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। अब तो जितनी भी मूवी है पॉलिटिक्स वाली। अच्छा, किसी ने कमेंट भी किया है, सून दिस मैन विल ऑल्सो ज्वाइन बीजेपी। उन्होंने तो कर लिया भैया। नेक्स्ट, ये तो वायरल है जिसमें मोदी मोदी करते हुए राघव का फेस लगा दिया है। 7 लोगों को अपने साथ लेके गए हैं, मतलब साथ मिलके। तो ये मीम है, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, फिर हेरा फेरी मूवी का मीम लेके जाऊंगा। राघव चड्ढा जॉइन्स बीजेपी, जो सोच रहे थे कि वो पीएम का फेस है आप में, फ्यूचर में हो सकते हैं। ये इनके सवाल का जवाब हो गया कि जो लोग सोच रहे थे कि वो पीएम का फेस बनेंगे। तो देखिए, सोशल मीडिया भी है, ये किसी को बख्शता नहीं है। एक और देखिए मीम, आप आ जाइए, आप स्क्रीन पे ही फोकस रखिए, बहुत अच्छे अच्छे मीम इन्होंने निकाले। इनका है कि जो मुद्दे उठाए थे, जैसे समोसे का उठाया था कि 20 का होना चाहिए, तो उसका भी हो गया है कि अब तो 40 का हो जाएगा। रिचार्ज का उठाया था कि महंगा है, 300 है, अब वो 500 का हो जाएगा, 500 का होना चाहिए। ये तो रूप बदल ये रावण वाला है कि कैसे, मतलब एक तरीके से रावण बताया गया है कि कैसे रूप बदल लिया। तो श्रद्धा जब इस वीडियो को एडिट करेंगे तो ये मीम आप लोगों को भी दिखा देंगे, आप भी देखिएगा। अभी तक जो हम लोगों ने जंजी से बात की, आप हमारे नए साथी से पहले मिल लीजिए। राघव चड्ढा के मुद्दे को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, और अभी तक जो बात निकल करके आई, जंजी हमारे न्यूज़ रिपोर्टर्स भी हैं सारे, उनका ये कहना है कि अभी जो समोसा है वो महंगा हो जाएगा। अभी जो रिचार्ज का मुद्दा उठा था, अब रिचार्ज 300 की जगह 500 का हो जाएगा। और एक पक्ष ये भी है जो ये कह रहा है कि अगर राघव चड्ढा अपना यही काम नहीं कर पा रहे थे, और अगर चाय और समोसा सस्ता हुआ, वो भी तो बीजेपी ने ही किया, भले मुद्दा उन्होंने उठाया। तो एक पक्ष ये भी है जो कह रहा है कि वो अपना काम तो कर सकते हैं, लेकिन क्या वो काम उस पार्टी में करेंगे जिस पार्टी से उन्होंने सवाल उठाया? मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि राघव चड्ढा अभी तक जो कर रहे थे वो उनका पर्सनल उसमें इंटरेस्ट था। वो बस वो बीजेपी को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, और अब तो बीजेपी में ही शामिल हो गए। तो अब डिपेंड करता है कि भाई आगे क्या वो प्लानिंग है उनकी। अब जो भी प्लानिंग होगी, अब
उनके अनुसार तो नहीं चलने वाली है। जो पार्टी नेतृत्व कहेगी उसी के हिसाब से वो चलेंगे। अब हो सकता है कि अभी तक सरोकार के मुद्दे उनके जहन में चलती थी, अब हो सकता है सरकार के मुद्दे चले, तो कहीं ना कहीं राघव चड्ढा अब जो है ना बदले तो सरकार के मुद्दे सरोकार के मुद्दे से हट के थोड़ी हो सकते हैं, अलग थोड़ी हो सकते हैं। आप ही ने अभी बोला कि जो अभी अभी फिलहाल के लिए वो कर रहे हैं वो बीजेपी को खुश करने के लिए कर रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्टली तो आप भी यही बोल रहे हैं कि बीजेपी में जाने का जो उनका एक मतलब था कि कहीं ना कहीं से वो बीजेपी में गए और बीजेपी में जाने के बाद उनको यकीन था कि ऐसे मुद्दे उठाऊंगा तो हाईलाइट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पीआर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ मेरे साथ जुड़ेगा, उसके बाद मैं पार्टी से जुड़ूंगा। तो इनडायरेक्टली अगर बीजेपी को ये सब पसंद है तो ये तो वही हो गया कि फिल इन द ब्लैंक्स वाला मामला, कि बीजेपी में जो वॉइड दिखाई देता था राघव चड्ढा उसको फुलफिल कर रहे हैं। नहीं, वैसी बात नहीं है। देखिए, सरकार और सरोकार दोनों अलग चीज़ें हैं। सरोकार ये होता है कि जैसे हम मीडिया के लोग हैं, हम भी सरोकार की बात करते हैं, जो पब्लिक ओरिएंटेड होती है, जो होता है कि ये लोगों का मुद्दा है उसको उठाना, जो उनको लगता था कि कोर में ये है ये चीज़ें। और लेकिन इसके पीछे की रणनीति उनकी ये थी कि आप आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं डेंट लगाएं, हम ये दिखाएं बीजेपी को कि हम आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हैं। हम कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दों पे, मतलब जो कहा जाता है ना कि लिबरल मुद्दे उठाना जो पब्लिक इंटरेस्ट का हो, मतलब कि हम पब्लिक फिगर बन जाए। अभी तक क्या होता कि कुल मिला के पीआर बहुत अच्छा किया उन्होंने। बहुत बड़ी। पंजाब में क्या होने वाला है, अब सीधा आप ही से पूछ लेते हैं। पंजाब में अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी से प्लान हो रहा है कि 2027 में उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाना है। देखिए, जब से राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ी है, संजय सिंह का बयान आया है, आतिशी का बयान आया है और अरविंद केजरीवाल का बयान आया है। तीनों के बयान लगभग पंजाब से मिले जुले हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी ने धक्का दिया है पंजाब वालों को। उनका भी ये मानना है कि ये इनकी तैयारी पंजाब के लिए है, और आम आदमी पार्टी का भी मानना है कि ये पंजाब के लिए तैयारी है। और असल मायने में जो 7 लोग गए हैं वो भी पंजाब से हैं, तो वो भी पंजाब की ही तैयारी कर रहे हैं। ओवरऑल ये है कि उनको अगले जो भी चुनाव होता तो ऐसे उनके विरोधाभास चल रहे थे पार्टी से, और नेताओं से आरोप लगा रहे हैं वो लोग कि उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी या उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा था, तो उसके कारण उन्होंने पार्टी छोड़ी। लेकिन असल मायने में सब ने पंजाब को ध्यान में रखकर पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका राघव चड्ढा ने निभाई है। ऐसी कि छोड़ना तो सब चाहते थे, लेकिन उनको कोई एक नहीं कर पा रहा था। राघव अगर तुरंत छोड़ देते तो दल बदल का कानून लागू हो जाता, उनको फिर से चुनाव में आना पड़ता। लेकिन उनने सबको 7 लोगों को इकट्ठा किया। टोटल कुल मिलाकर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं। कुल मिला के 2 चीज़ है कि एक तो ये वाली गणित आपको अभी एकदम विस्तार से बताएंगे कि असल में ये गणित क्या है। राघव चड्ढा ने पंजाब विधानसभा चुनाव में ग्राउंड पे बहुत काम किया था। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि बालू माफियाओं के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहे, और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला। किस तरीके से जो उन्होंने छवि बना दी थी आम आदमी पार्टी की पंजाब में, उसका ग्राउंड पे असर देखने को मिला है। संगठन मजबूत करने में उन्होंने बहुत काम किया है। भाजपा को भी पंजाब में किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो भाजपा को यूनिलैटरली भाजपा को फ्रंट पे रख सके। पॉलिटिकल मामला है, आपको क्या लगता है? सर, बेसिकली भाजपा बहुत लंबे समय से पंजाब में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो हर बार फेल हो जाती है। उन्होंने जब अरुण जेटली जी को वहाँ से चुनाव लड़ाया था तब भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने पंजाबियों का भरोसा जीतने के लिए करतारपुर कॉरिडोर का दाव खेला, लेकिन उसके बाद भी वो सिखों का भरोसा नहीं जीत पाए। अब ऐसे में अगर उनके पास कोई लोकल पंजाब का इंसान है तो वो राघव चड्ढा के रूप में उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले चुनाव में जो 2027 में होने वाला है उसमें भाजपा एक मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है। कुल मिलाकर के कयास भी हैं और उम्मीद भी हैं कि राघव चड्ढा एज अ प्लेयर पंजाब के लिए, भाजपा के लिए बहुत तुर्क का इक्का साबित हो सकते हैं। बाकी के आप भी सोच रहे होंगे, इतने लंबे वीडियो में अभी तक आपने सिर्फ राघव चड्ढा की बात की, बाकी लोगों का जानबूझ के बचा के रखा था। पंजाब की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब में इन 6 और जो राघव चड्ढा को मिला के 7 लोग हैं उनसे कोई इस सरकार, मौजूदा सरकार में कुछ असर पड़ेगा। क्योंकि पंजाब में जो बीता विधानसभा चुनाव था उसमें आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाई थी। लगभग 92 सीटें जो है आम आदमी पार्टी की थी 117 सीटों में, माने 33 सीटें ज़्यादा।
तो मौजूदा सरकार पे तो हमें नहीं लगता मौजूदा सरकार में ऑपरेशन लोटस नहीं हो रहा है, नहीं, उसमें कुछ असर नहीं लेकिन पड़ेगा। इसका असर संगठन रूप में भाजपा को मजबूत करने में, उसके बाद जो प्रॉमिस है, एंटी इनकम्बेंसी, ये सब चीज़ें कितना बड़ा मुद्दा ये भाजपा बहुत अभी पंजाब में देखा जाए तो भाजपा का कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं है जो भाजपा को वहाँ पे अच्छी बढ़त या अच्छी चीज़ें या अच्छा प्लॉट तैयार करके दे सके। तो उस तरीके से राघव चड्ढा का इस्तेमाल जरूर भाजपा करेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। टेक्निकलिटी को एक बार अब समझते हैं कि 2/3 बहुमत और उसके बाद से क्यों इनको जो दल बदल कानून है उसका सामना क्यों नहीं करना पड़ेगा। जो राघव चड्ढा ने अपनी एक बात कही कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2/3 सदस्य जा रहे हैं वहाँ पे, और उन्होंने मतलब बहुत इंटेंशनली इसको सोच के कि एंटी डिफेक्शन लॉ उन पे अप्लाई नहीं होगा, तो उन्होंने एक स्मार्ट मूव लिया। राघव चड्ढा 36-37 साल के हैं। 36 और 37 साल कोई पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी उम्र नहीं कही जाती है। 50-55 साल के लोग भी यंगेस्ट राज्यसभा में, हाँ, तो यंगेस्ट राज्यसभा मेंबर हैं। हाँ, अपनी 2000 आई थिंक मेरे को जो मैं करेक्ट हूँ तो 2012 में इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी। उसके बाद से करीब 14 साल हो गए इनके साथ रहते हुए। तो 37 साल की उम्र में इनके पास ये दिमाग में है कि अगर मैं अकेले जाता हूँ तो मेरी पॉलिटिक्स दाव पे लग सकती है। इन्होंने बार बार कल ये भी कहा कि मेरे पास उम्र है, मेरे पास मैं अच्छा बोलता हूँ, तो मैं अपनी पॉलिटिक्स को, अपने करियर को मैं क्यों दांव पे लगाऊँ। हाँ, तो उन्होंने, मुझे लग रहा है कि वो इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए उन्होंने एक अपना मेजॉरिटी बनाया कि 10 में से 7 लेके जाएं। ठीक है, अब हम लोग बात करें 10 में से 7 से क्या बच सकते हैं, तो पहली नज़र में डेफिनेटली बच सकते हैं, क्योंकि एक जो लॉ है उसमें क्लियर कट है मामला कि अगर कोई भी पार्टी है और उस पार्टी के 2/3 सदस्य विलय की स्थिति में, आप बहुत स्पेसिफिक है टर्म उसमें, जो भी 52वां संविधान का संशोधन था उसमें बहुत स्पेसिफिक है कि अपने को विलय की स्थिति में अगर वो एज ए इंडिविजुअल जाते हैं तो उस केस में उनकी अयोग्यता का खतरा बना रहेगा, क्योंकि वो फिर मेजॉरिटी नहीं होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मतलब पार्टी क्या क्लेम कर सकती। तो पार्टी अगर कहेगी कि स्पीकर के पास पहुँचे, तो अब यहाँ से उन्होंने अपना दावा दे दिया कि हम 7 लोग हैं, हम जाएंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे और हम फला पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अब स्पीकर के विवेकाधिकार पे है, स्पीकर अगर उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो वो उनकी सदस्यता भी बची रहती है, और फिर वो बतौर बीजेपी के खेमे में जैसे पाला बदल लेंगे। अगले दिन से सत्र जो शुरू होगा, अगले सत्र से वो बीजेपी के खेमे में बैठा करेंगे। ठीक है, लेकिन ये मामला इतना छोटा नहीं है और इतना आसान भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि हम इन 7 लोगों की सदस्यता को खत्म करें। बिल्कुल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से मिलने की बातें कर रहे हैं संजय सिंह, उपराष्ट्रपति से मिलने की बातें करेंगे। हम लोग पहले भी ऐसे, ये कोई नया मामला नहीं है, इसके पहले भी हम लोगों ने घटनाक्रम देखा है। अपने को महाराष्ट्र देखा था, जैसे महाराष्ट्र में हमने देखा कि पार्टी जो है वो 2 धड़े में टूट गई। एकनाथ शिंदे का हमने देखा शिवसेना किस तरीके से वो टूटी, उनके पास मेजॉरिटी था तो किस तरीके से उनको कोर्ट में बार बार चैलेंजेस उन्होंने दिए और उसके बाद पार्टी ही उनके नाम आ गई। उद्धव गुट को कुछ नहीं मिला, एक तरह से उनको बड़ा नुकसान हुआ उसमें। यहाँ भी तो ये हो सकता था ना कि इनके पास मेजॉरिटी थी, आम आदमी पार्टी को तोड़ सकते थे। वो आम आदमी पार्टी, देखिए ये हम लोग मतलब थोड़ा सा ब्लॉक में मैं इसको समझाना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी केवल राज्यसभा तक सीमित नहीं है। आम आदमी पार्टी एक पंजाब में सरकार चला रही है, लोकसभा में उनके 3 सांसद हैं। ठीक है, दिल्ली में भी उनके कई विधायक हैं, गोवा में विधायक है, गुजरात में एक आध विधायक है। ऐसे मान लीजिए उनके पास बहुत बड़ी पिक्चर है वो। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम विलय कर रहे हैं, उन्होंने पार्टी या सिंबल पे कोई क्लेम नहीं किया है। ठीक है, राघव चड्ढा ने कभी पार्टी पे क्लेम नहीं किया कि मैं ही आम आदमी पार्टी हूँ या झाड़ू ही मेरा सिंबल है, मैंने इसको फाउंडेड, ऐसा कोई क्लेम नहीं किया है। उनका ये कहना है कि हम 7 लोग हैं और हम अपनी इच्छा से जाना चाह रहे हैं, तो ये उनके फेवर में भी जा सकता है। लेकिन यही चीज़ जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो 10वीं अनुसूची में ये इनके खिलाफ दलील भी बनेगी, क्योंकि पार्टी वहाँ पे मर्जर नहीं कर रही है। जब भी होता है कि कोई भी राजनीतिक दल पूरी तरह से विलय करता है तो ये कहा जाता है कि जो उसके सदस्य हैं अमूमन फला पार्टी में शिफ्ट करने वाले के सदस्य माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद ये होता है कि 2/3 जो बहुमत होता है वो उसके सदस्य वहाँ जाते हैं, तो सदस्य के लिहाज से इनकी सदस्यता बच सकती है। लेकिन अनुसूची में अगर दलील आएगी तो इनकी मतलब वहाँ पे थोड़ा सा इनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यानी मामला अगर कोर्ट में गया तो थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है। चलिए, तो बात टेक्निकलिटी की हो गई, अब बात सदस्यों पे करेंगे कि जो सारे सदस्य जा रहे हैं उन सदस्यों में जितने भी नाम दिखाई दे रहे हैं, एक तो सबसे पहली बात कि आम आदमी पार्टी
कॉन्सेप्ट ही ऐसा था कि आम आदमी को सरकार में लाना है। जैसा हमने आपने देखा अन्ना आंदोलन से शुरू हुई पार्टी, इतने रईस लोग कैसे हैं वहाँ पे? सारे हम देख रहे हैं कि उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं। पैसा देकर के राज्यसभा सीट में खरीदा था क्या? उसको पार्टी, तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी को पार्टी के उससे ना देखिए, अब वो एक पॉलिटिकल स्टार्टअप है, और स्टार्टअप जो है एक अमीर लोग ही मिलकर शुरू करते हैं। तो इसका जवाब तो यही है। बहुत सारे अमीर लोग जो थे जो निकल गए, जैसे शांति भूषण थे जिन्होंने सबसे पहले बहुत बड़ा डोनेशन दिया था, वो प्रशांत भूषण, ये सारे लोग निकल गए, एक एक करके गए। लेकिन अभी तक क्या होता रहा आम आदमी पार्टी में कि या तो लोग इस्तीफा दे के जाते थे, नाराज हो जाते थे, या फिर पार्टी उनको निकाल देती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी संसदीय दल की टूट हुई है, जिसमें 7 राज्यसभा सांसद जो हैं वो जा रहे हैं, 2/3 पूरी प्लानिंग के साथ ये हो रहा है कि 2/3 सांसद जा रहे हैं, जिससे उनकी सदस्यता भी बची रहे। तो ये प्लानिंग जो है काफ़ी दिनों से चल रही थी, क्योंकि इसकी आहट जो है वो राघव चड्ढा के जो तेवर हैं, जब केजरीवाल जेल गए उसके बाद से उन लाइजनिंग जो चल रही थी स्वाति मालीवाल, या बॉलीवुड का भी कुछ खेल बताया जा रहा है? बॉलीवुड के खेल के एंगल की जानकारी नहीं है वो। अगर आप कहीं से इसको राघव चड्ढा या कुछ ऐसा जोड़ रहे हैं तो उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन जो राघव चड्ढा वाला मामला है, जब केजरीवाल जेल गए तब राघव चड्ढा की खामोशी, और फिर उसके बाद वो लंदन इलाज कराने चले गए आँखों का, हाँ आँखों का इलाज कराने चले गए, या फिर उन्होंने अपनी आंखें जानबूझ के बंद कर ली पार्टी के लिए, वो अलग बात है। लेकिन अब जब सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं, इसमें बाकी सबका जाना तो खैर है कि एक तरफ उनके जो अशोक मित्तल हैं उनके यहाँ ईडी की रेड हुई, फिर वो गए, ये सारी चीज़ें तो हैं। लेकिन जो एक चीज़ जो आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत सेटबैक वाली बात है, राघव चड्ढा का सबके सामने था, लेकिन स्वाति मालीवाल भी जिस तरह से पूरा जो सड़क पर ड्रामा हुआ है, रूठी हुई थी। तो लेकिन इस सब में जो एक नाम जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए भी चौंकाने वाला है, वो है संदीप पाठक का। संदीप पाठक जो हैं वो आम आदमी पार्टी में वही काम कर रहे थे केजरीवाल के लिए जो इधर खुल के बीजेपी में अमित शाह करते हैं। अंदर खाने से खबर ये है कि ये जो विधानसभा की हार थी, ये पाठक जी अभी तक पचा नहीं पाए थे। वहीं पे आ रहा हूँ कि एक तो क्या हुआ कि अमित शाह वाला रोल है उनका, उस पीछे से रह के पार्टी को मजबूत करना, पार्टी की रणनीति तय करना। आपके चाणक्य, हाँ आपके चाणक्य आप उनको कह सकते हैं। खामोशी से वो अपना सारा काम करते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं। तो लेकिन हुआ क्या कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारी, जब उनके तो उनको पंजाब की उनकी जिम्मेदारी उनके पास थी, संदीप पाठक के पास, वो पंजाब का सारा काम देख रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि मनीष सिसोदिया इधर जब क्योंकि खाली हो गए, काम कुछ था नहीं, तो उनको पंजाब भेजा गया। जब पंजाब में मनीष सिसोदिया का दखल बढ़ने लगा तो संदीप पाठक को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दे दी गई, जहाँ पार्टी का कोई ज़्यादा मजबूत जनाधार है नहीं। तो ये चीज़ जो थी वो उनको काफ़ी संदीप पाठक के लिए चुभी, और संदीप पाठक से जो है लगातार इस पर लेके चर्चा भी हुई। अभी एक जानकारी ये है कि ये सब जो पूरा कांड हुआ है, इस सब के बीच में कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इन्हीं सब सांसदों के साथ बैठक कर रहे थे। लेकिन उस बैठक में जो नेता थे उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये सारे सांसद जो हैं थोड़े दिन बाद बीजेपी में चले जाएंगे। फॉरवर्ड प्लानिंग कर रहे थे, प्लानिंग अब लीक हो गई। बिल्कुल फॉरवर्ड प्लानिंग कर रहे थे। दूसरा हरभजन सिंह की जो बात कर रहे थे, तो हरभजन सिंह को अभी तक वो क्रिकेट की पिच पर दूसरा डालने के लिए मशहूर थे, लेकिन जो राजनीति की पिच पे उन्होंने ये दूसरा डाला है, उसने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जो है एकदम से क्लीन बोल्ड तो किया ही है। और दूसरा हरभजन सिंह को लेके जो सोर्सेज से जो जानकारी है, क्योंकि पार्टी अपने सांसदों को वापस लाने की कोशिश कर रही थी, तो उसमें जब हरभजन सिंह को फ़ोन किया गया तो हरभजन सिंह ने आम आदमी पार्टी के तरफ से किया गया फ़ोन को उठाया ही नहीं। शायद IPL में ज़्यादा व्यस्त रहे होंगे। तो एक मीम और निकल करके आ रहा है हरभजन सिंह को लेकर के कि अब वो कमेंट्री खुल के कर सकते हैं। हाँ, कमेंट्री खुल के कर सकते हैं। और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि अगर ये बीजेपी में नहीं जाते तो इनकी कमेंट्री जो है वो बंद हो जाती। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। और दूसरा जो मेन जो इसमें चीज़ें निकल के आ रही हैं ना, एक तो पार्टी की तरफ से साइडलाइन किया जाना, और दूसरा केजरीवाल का फोकस दिल्ली से और नेशनल पॉलिटिक्स से हट के पूरा पंजाब में शिफ्ट हो जाना, ये सारी चीज़ें जो निकल के आ रही हैं उससे एक अंदर खाने जो है असंतोष का माहौल बनता रहा नेताओं में, और इसी के चलते ये बड़ी टूट अंजाम दी गई। यानी कि जो सोशल मीडिया पे गुस्सा निकल करके आ रहा है सामने कि ज़्यादातर वो एक पक्ष का दिखाई दे रहा है कि राघव चड्ढा और उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। सवाल एक तो सब पे उठने चाहिए पहला। दूसरा ये कि एक जो लगातार मामला निकल करके आ रहा है कि आम आदमी पार्टी में जो ऑपरेशंस हैं, जो काम है, वर्क फ्लो है, वो बड़ा ही डिरेल चल रहा था। सवाल तमाम हैं, जवाब जितने हो सकते थे सरल भाषा में हमने कोशिश किया कि तमाम नए पत्रकारों के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए।
आपकी क्या राय है इस चीज़ को कमेंट बॉक्स पर लिख करके ज़रूर बताइए। इससे ये पता चलता है, समझ में आता है कि जो हमारे दर्शक हैं वो क्या देखना और सुनना पसंद कर रहे हैं, और हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइए। मैं प्रत्यक्ष दुबे, विस्तार डिजिटल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।